एक नई नवेली बहू ने अपने एक छोटे देवर को अपना छोटा भाई एक छोटा बच्चा समझकर अपने पास सुला लिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सुबह उसके साथ क्या घटना घटने वाली है और रात में ये देवर उसके साथ क्या करेगा। इस पूरी सच्ची घटना के लिए आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, मैं अनुराग आप सभी को आज एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूं जो वाकई आपको हिलाकर रख देगी। आप एक छोटे बच्चे की इस भयानक करतूत पर यकीन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये घटना घटी है उत्तर प्रदेश के एक गांव में। उस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक मुखिया, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे और एक लड़की रहा करते थे। वो मुखिया अपनी परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे थे। वक्त बीतता रहता है और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब परिवार में सिर्फ 2 लड़के और एक लड़की ही बचते हैं। फिर उसके बाद जब लड़की बड़ी हो जाती है तो लड़की की भी शादी कर दी जाती है। लड़की अपने घर चली जाती है। अब परिवार में सिर्फ 2 बच्चे बचते हैं, जिसमें बड़ा बेटा इमरान, जिसकी उम्र करीब 21 साल के आसपास थी, वो काम धंधे की तलाश में शहर के बाहर चला जाता है और बाहर काम करने लगता है। और अब जब वो काम करना शुरू कर देता है तो उसके पिता ये सोचते हैं कि बेटा कुछ करने लगा है और परिवार में अब एक बहू आनी चाहिए जो घर की जिम्मेदारियों को संभाल सके। ऐसा सोचकर पिता ने अपने बड़े बेटे इमरान की शादी गांव की ही एक लड़की से तय कर दी। तय वक्त पर शादी हो जाती है और शादी होने के बाद बहू घर आती है। जब बहू घर आती है तो वो देखती है कि घर में एक छोटा भाई जैसा देवर भी है, जिसकी उम्र करीब 15 साल के आसपास है। उसका नाम था हामिद। और ये हामिद नाम का लड़का अपनी भाभी के साथ बहुत हंसी खुशी के साथ रहता था। वक्त गुजरता रहता है और लोगों के बीच आपसी संबंध मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे करके हामिद का लगाव अपनी भाभी के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और ये लगाव कुछ इस कदर का हो जाता है कि वो भाभी के प्रति अपने भैया और अपने पिता से भी लड़ाई करने लगता है। एक रोज जब इमरान अपनी छुट्टी से अपने घर आता है तो अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता है। चाय बनाने में थोड़ी देर हो जाती है। इसके लिए पत्नी अपने पति से कहती है कि थोड़ी देर हो गई है तो इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। लेकिन इतनी ही बात पर वो पति अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। लेकिन इमरान के इस बर्ताव को देखकर, इससे पहले कि उसकी पत्नी कुछ विरोध करती, उसके छोटे भाई हामिद ने अपने भाई का ही विरोध करना शुरू कर दिया और लड़ने लगा। ये कहने लगा कि तुम मेरे भाभी से कुछ मत कहा करो और मेरी भाभी बहुत काम करती है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, आगे से तुम कभी मेरी भाभी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना। भाई भी देखकर बहुत हैरान था और कहीं न कहीं खुश भी था कि इतना प्यार करने वाला एक देवर मिला है जो अपनी भाभी को इस तरह से चाहता है। फिर एक बार जब उस घर का दामाद अपनी पत्नी को लेकर उस घर आता है तो हामिद अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है, अपने जीजा जी को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। इतने में ही जब भाभी चाय लेकर आ रही होती हैं तो भाभी के हाथ से चाय छलक जाती है, जिससे जीजा जी का दिमाग बहुत खराब हो जाता है। जीजा जी कुछ बातें कह देते हैं जिसे देखकर हामिद अपनी जीजाजी से भी वहीं पर सवाल जवाब करने लगता है, उनसे लड़ने लगता है और ये कहता है कि इतनी छोटी सी बात का आप इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना रहे हैं और आपको मेरी भाभी से इस तरीके से बात करना शोभा नहीं देता। आप घर के दामाद हैं और आपको अपनी इज्जत बचानी चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें वो जीजा से ही अपनी कहने लगता है। जीजा जी भी बहुत देखकर हैरान और परेशान थे। खैर, बात आई गई हो जाती है और जीजा जी अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं। लेकिन जब जीजा जी चले जाते हैं तब हामिद के पिता और हामिद की भाभी दोनों ही हामिद से बहुत सवाल जवाब करते हैं, उसे डांटते हैं, फटकारते हैं। ये कहते हैं कि वो हमारे घर के दामाद हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन हामिद ने ये कहा कि मैं आपके विरोध में कोई भी बात नहीं सुन सकता हूँ और मैं किसी को भी आपका अपमान करते हुए नहीं देख सकता और मैं आपसे बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। इस तरीके से बात आई गई हो जाती है। लेकिन एक रोज़ जब हामिद के पिता और हामिद का बड़ा भाई इमरान और हामिद ये तीनों कहीं जा रहे होते हैं, कहीं शादी में जा रहे होते हैं, तो इतने में ये होता है कि हामिद एक बहाना बनाकर अपने घर चला आता है और ये कहता है कि उसका मन नहीं है, उसकी तबीयत खराब लग रही है। तो हामिद का बड़ा भाई इमरान अपनी पत्नी के पास हामिद को छोड़कर ही कहता है कि हम दोनों जा रहे हैं और हो सकता है कि हमें रात ना आना हो पाए, इसलिए तुम हामिद को खाना खिला देना और तुम भी हामिद के साथ ही रहना। हो सके तो अगर हामिद को डर लगेगा तो उसे अपने पास ही सुला लेना। इमरान की पत्नी ने भी इस बात के लिए हामी भर दी और इमरान और उसके पिता चले जाते हैं। लेकिन इधर हामिद अपनी भाभी के पास सो जाता है। जब रात होती है तो दोनों खाना खाने के बाद जब आराम कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके हामिद का हाथ अपनी भाभी के वक्षस्थल पर, सीने पर जाने लगता है, अपनी भाभी को यहाँ वहाँ छूने लगता है।
शुरुआत में तो भाभी को ऐसा लगा कि हामिद नींद में है, शायद उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन जब धीरे-धीरे करके हामिद की हरकतें बढ़ने लगती हैं, तो हामिद की भाभी ने उसका विरोध किया और ये कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी उम्र 11 साल है और तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। तब हामिद ने ये कहा कि आपसे झूठ बताया गया है, मेरी उम्र 11 साल नहीं, मैं 15 साल का हो चुका हूँ और मुझे सब कुछ मालूम है और मैं जानता हूँ कि आपको भी प्यार की ज़रूरत है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आप मेरे साथ सो जाइए और हमारे साथ ये जो होगा और इस बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं होगी। इस तरीके की तमाम बातें हामिद अपनी भाभी से कहने लगता है। शुरुआत में तो भाभी बहुत हैरान और परेशान हो जाती है, बहुत डर जाती है, लेकिन उसने विरोध करते हुए सख्त लहजे में कहा कि तुम दूर रहो वरना मैं तुम्हारे भाई से सब कुछ बता दूंगी। लेकिन हामिद ने इतनी चालाकी से अपनी भाभी के खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला दी थी, कुछ खाने का नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे भाभी को कुछ एहसास ही नहीं हो सका और भाभी अब विरोध नहीं कर पा रही थी। धीरे-धीरे करके जब भाभी को होश नहीं रहता है और भाभी बेहोश हो जाती है, तो हामिद ने अपनी भाभी के ही साथ उनके सारे कपड़े उतारे और उनके साथ ज़बरन शारीरिक संबंध बना लिए, ज़बरन उनका बलात्कार कर दिया और वहीं सो गया। इसके बाद जब अगली सुबह भाभी उठती हैं, तो वो ये देखते हैं कि इमरान उनके बगल में ही निर्वस्त्र अवस्था में सोया हुआ है और भाभी के कपड़े अस्त-व्यस्त हैं। तो भाभी सारा माजरा समझ जाती है, वो चीखने-चिल्लाने लगती है। इधर जब इमरान और उसके पिता घर आते हैं, तो इमरान ने अपनी पत्नी से जब सारी बातें पूछी, तो इमरान की पत्नी शबाना ने ये कहा कि हामिद ने ऐसे-ऐसे रात में उसके साथ इतनी गंदी हरकतों को अंजाम दिया है, इस तरीके से जघन्य वारदात की है। तो इमरान ने इस बात पे विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि उसके पहले ही हामिद ने अपने बड़े भाई इमरान को ये कहा कि उसकी भाभी ने उसके साथ जबरन अवैध संबंध बना लिए हैं, जबरन उसका शोषण किया है, उसे मारपीट कर धमकाया है, डराया है और ये कहा है कि अगर तुमने इस बात का चर्चा किसी से किया तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी। तो इस तरीके से इमरान ने अपने भाई की बात का विश्वास किया, अपनी पत्नी की बात का विश्वास नहीं किया और इस प्रकार से इमरान का छोटा भाई हामिद अपनी ही भाभी के साथ दुष्कर्म करके साफ-साफ बरी हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब इमरान दोपहर में कहीं बाहर गया होता है, तो हामिद ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और दोपहर में स्कूल से आने के बाद अपनी ही भाभी शबाना के साथ ज़बरन ज़बरदस्ती करने लगा। एक बार फिर से जब उसका मन भर गया, उसने उसके साथ बलात्कार कर दिया, तो इस बार उसकी भाभी शबाना ने इस बात को दबाना उचित नहीं समझा और वो सीधा थाने चली गई और थाने जाकर अपने ही छोटे देवर हामिद के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो शुरुआत में उसने उसे बहुत गोल-मोल घुमाने की कोशिश की, पुलिस को भी बहुत बरगलाने का प्रयास किया। लेकिन जब पुलिस ने अपने इस तरीके से पूछताछ की, उसको डराया-धमकाया, तो उसने पूरा सच एक तोते की तरह सामने उगल कर रख दिया और ये कहा कि वो अपनी भाभी को बहुत पसंद करता है, उनके साथ सोने के सपने देखा करता था और एक बार उसने उसे नहाते हुए भी देख लिया था। इस सब चीज़ों को देखकर उसका मन अपनी भाभी के साथ ही सेक्स करने का करने लगता था। इस तरीके की चीज़ों को देखकर एक रात जब उसे मौका मिला, तो उसने अपनी भाभी को खीर में नशीला पदार्थ खिला दिया और उनके साथ जबरन सेक्स कर लिया और सुबह अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। इस तरीके से जब पूरी घटनाक्रम निकल कर सामने आती है, तो पुलिस ने भी इस बच्चे की इतनी शातिर दिमाग को देखकर अपना सिर पीट लिया। चूँकि वो बच्चा एक नाबालिग था, इसलिए पुलिस ने भी इस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया और आगे की कार्यवाही बाल सुधार गृह वाले अपने स्तर से अंजाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की सच्ची घटनाएँ, इस तरीके की सच्ची वारदातें आजकल जो हमारे समाज में बराबर हो रही हैं। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपको आज हो रही इस तरीके की सच्ची वारदातों को बताकर ये बताना चाहते हैं कि आप हर व्यक्ति के प्रति सचेत रहें। न जाने कौन कब किस प्रकार से आपके साथ धोखा कर दे और कौन अपने मन में किस तरीके की गंदगी लेकर चल रहा है, ये आप नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपको अपने प्रति सचेत रहना चाहिए, अपने आसपास के प्रति सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की वीडियो पसंद आई है, तो बाय रिक्वेस्ट हमारे चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लें। एक नई सच्ची घटना के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखिए और सुरक्षित रखिए। जय हिंद।